वेलकम टू कैम्ब्रिज क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, आज इस वीडियो में हम सब जिक्र करने वाले हैं उत्तराखंड में जो ग्लेशियर टूटा था, उसी के बारे में हम सब आज इस वीडियो में जिक्र करने वाले हैं। देखिए, उत्तराखंड का ग्लेशियर चमोली जिले उत्तराखंड के जो चमोली जिला था, उसमें 7 फरवरी 2021 को नंदा देवी ग्लेशियर के हिस्सा टूटने से ऋषि गंगा में बाढ़ आ गई थी। देखिए, चमोली जिले से एक जो निकलती है ऋषि गंगा नदी, उसमें जो डायरेक्ट ग्लेशियर को टूटा था और वही ग्लेशियर डायरेक्ट टूटने से वहाँ ऋषिकेश गंगा में बाढ़ आ गई थी। देखिए, ऋषिकेश गंगा नदी का शीर्ष भाग है वो ढलान पर बहती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा उसका ढलान काफ़ी तेज़ी है, जिससे नदी का पानी तेज़ी से बहाव निचले क्षेत्र में पहुँचा और वहाँ के सब कुछ तबाह करके चला गया। उत्तराखंड का जो चमोली जिले के से जो ग्लेशियर टूटे थे, उससे क्या ऋषिकेश में किसमें बाढ़ आई, और वो ऋषिकेश नदी अत्यधिक ढलाव के कारण उसे तेज़ी से बहाव निचले क्षेत्रों में पहुंचा और कुछ क्षेत्रों का क्या कर दिया, तबाह करके चला गया था। जो कि उत्तराखंड से ग्लेशियर के टूटने से काफ़ी वहाँ के अगल बगल के क्षेत्रों में क्षति पहुँची थी, जो कि देखना है कि कैसे क्या हुआ था और किन को सबसे ज़्यादा क्षतिग्रस्त हुआ था। देखिए, चमोली जिले उत्तराखंड कहाँ कौन से ग्लेशियर में, चमोली जिले में हुआ था। ऐसा घटना घटा था जो ऋषिकेश गंगा नदी पर। वहाँ देखिए, एनटीपीसी प्रोजेक्ट साइट में फंसे लोगों को निकालने के लिए जो वहाँ एनटीपीसी प्रोजेक्ट वहाँ पे काम चल रहा था, वही चमोली ज़िले में ही। तो वहाँ से जो फंस गया था लोग जब ग्लेशियर टूटने के बाद, तो उसे बाहर निकालने के लिए आईटीबीपी और एसआरडीएफ का अभियान चलाया गया था, जिसके तहत मतलब जो लोग फंसे थे ग्लेशियर टूटने के बाद, उसको बाहर निकालने के लिए आईटीबीपी और एसआरडीएफ का अभियान चलाया गया। ऋषि गंगा व धौली गंगा के आसपास रहने वाले का संपर्क शेष दुनिया से टूट गया। मतलब वहाँ के जो शेष लोग रह रहे थे, उसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों का मृत्यु हुआ, कि जो देखेंगे कि वो आंकड़े में कितने व्यक्ति का मृत्यु हुआ था। वहाँ लगभग 50 लोगों का मृत्यु हुआ था, और जिसमें बरामद किए गए थे, जबकि 200 से करीब लोग क्या लापता थे। 50 लोगों का क्या हुआ, मृत्यु हो चुके थे, और उसमें 200 लोग करीब लापता बताए जा रहे थे। देखिए, ऐसा हम सब शायद देखते हैं कि यह ग्लेशियर इससे पहले उत्तराखंड में क्या कभी ग्लेशियर टूटा था, और ग्लेशियर टूटने का कारण क्या है, जो कि सभी इस वीडियो में हम सब बारी बारी से जिक्र करेंगे। देखिए, ग्लेशियर अगर हम इससे पहले की बात करें कि क्या वहाँ का ग्लेशियर कभी इससे पहले भी टूटा था, तो देखिए, वर्ष 2013 में उत्तराखंड का ये केदारनाथ त्रासदी, मतलब जो केदारनाथ उत्तराखंड में ही पड़ता है, वहाँ भी एक बार त्रासदी आई थी। त्रासदी के बाद उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक आपदा, इससे 2 पन बिजली परियोजना, एनटीपीसी तपोवन एवं विष्णु गार्ड जल विद्युत परियोजना और ऋषि गंगा हाइडल परियोजना और 5 पुल पूरी तरीके से तबाह हो गए थे। मतलब देखिए, 2013 ईस्वी में केदारनाथ में एक बार फिर से त्रासदी आई थी, और ये प्राकृतिक आपदा, जो ग्लेशियर का टूटना या जैसे कोई भी भूकंप आना, ये सब प्राकृतिक आपदा का ही देन है। और यही प्राकृतिक आपदा के कारण 2013 में भी वहाँ त्रासदी आई थी। फिर आगे देखते हैं। देखिए, देखना अब ये है कि क्या उत्तराखंड में इससे पहले भी कभी त्रासदी आई थी उत्तराखंड में, जो कि देखें कि उत्तराखंड में इससे पहले भी त्रासदी बहुत बार आ चुका था, जो कि 2013 ईस्वी में 2013 ईस्वी में सबसे पहले 2013 में केदारनाथ में बादल फटने से भी 5700 लोगों की मृत्यु हो गई थी। और फिर 1999 ईस्वी में चमोली जिला में 6.1 तीव्रता के भूकंप आने से 100 लोगों का जान भी चला गया था। फिर वही 1998 ईस्वी में पिथौरागढ़ में भूस्खलन हुआ था, जिसकी वजह से 250 से 255 लोगों का क्या मृत्यु हो गया था। ये देखिए, भूस्खलन क्या होता है, हिमालय के तराई क्षेत्रों से जो मिट्टी का डायरेक्ट नीचे खिसकना, वो भूस्खलन कहलाता है। लेकिन अभी अगर जो क्वेश्चन पूछा जाए कि नहीं हिमस्खलन के बारे में, कि जो उत्तराखंड के ग्लेशियर चमोली जिले के ग्लेशियर से जो नीचे गिरा, वो एक हिमस्खलन था। हिमस्खलन में क्या होता है, हिमालय के तराई क्षेत्रों से बर्फ का नीचे गिरना हिमस्खलन कहलाता है। इससे देख लीजिए, यही सब त्रासदी आई थी इससे पहले उत्तराखंड में, इससे पहले भी त्रासदी आई थी। लेकिन अब हम सब जिक्र करने वाले हैं, और बारीकी से देखिए कि किस तरीके से ग्लेशियर विस्फोट होता है, ग्लेशियर जो गिरता है प्रस्फोट, वो किस तरीके से होते हैं और कैसे होते हैं। और जो अभी वर्तमान में जो 7 फरवरी 2021 को ग्लेशियर टूटा, इसका महत्वपूर्ण कारण क्या था। देखिए, 1991 में उत्तरकाशी में 6.8 की भूकंपता के कारण 768 लोगों का भी मृत्यु हुआ था। फिर अगले में हम सब देख रहे हैं क्या
क्या है ग्लेशियर का प्रस्फोट, मतलब क्या होता है ग्लेशियर का प्रस्फोट और ग्लेशियर किस तरीके से टूटते हैं। देखिए इसमें जिक्र हो किया किस चीज़ों का जा रहा है, जब ग्लेशियर टूटता है तो उसके नीचे का स्थान पानी से भरे ग्लेशियर झील में विकसित हो जाते हैं और ग्लेशियर झील के टूटने को ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट, फ्लड या ग्लेशियर प्रस्फोट कहा जाता है, या ग्लेशियर प्रस्फोट कहा जाता है। मतलब अर्थात इसमें एक ही चीज़ इसमें पूछा जा रहा है, क्या ग्लेशियर प्रस्फोट किसे कहते हैं। फोकस इस टॉपिक्स पे करना, ग्लेशियर प्रस्फोट किसे कहते हैं। तो जो डायरेक्ट जो ग्लेशियर टूटता है और वह जो पानी में चला जाता है, जिसके ग्लेशियर जो झील वहाँ से निकलती है उसमें लेक आउटबर्स्ट, फ्लड या ग्लेशियर प्रस्फोट इसी को कहा जाता है। देखिए ग्लेशियर प्रस्फोट कब होता है, इसमें जिक्र ये है कि ग्लेशियर प्रस्फोट कब होएगा। तो ग्लेशियर प्रस्फोट तब होते हैं जब झील का जल स्तर बढ़ जाता है और तब ग्लेशियर पीछे हट जाते हैं। मतलब जो ग्लेशियर ऊपर का जो चोटी आकार का बना होता है उसमें होता क्या है कि झील का जल स्तर बढ़ जाता है। मतलब झील जो यहाँ से निकलती है इसमें पानी का स्तर बढ़ जाने से ये जो चोटी बना हुआ रहता है वो डायरेक्ट टूट करके नीचे बह जाता है और इसी को ग्लेशियर प्रस्फोट कहते हैं। फिर देखिए यहीं पे जिक्र क्या क्या जा रहा है, GLOF की घटना बहुत दुर्लभ है। भूकंप, कटाव, ज्वालामुखी विस्फोट, पानी के दबाव, निर्मित भारी हिमपात से हिमस्खलन ग्लेशियर के फटने का कारण बन सकता है। मतलब अर्थात अगर कहा यह जाता है कि हिमस्खलन जो ग्लेशियर टूटा या हिमस्खलन की जो घटनाएं घटी या ग्लेशियर प्रस्फोट हुआ वो किन किन घटनाओं के कारण हो सकता है। तो सबसे पहले भूकंप, फिर मिट्टी कटाव, ज्वालामुखी विस्फोट, पानी के दबाव के इत्यादि, इन सब कारणों से ग्लेशियर प्रस्फोट की घटनाएं घटित होती है। फिर आगे देखिए इसी में जिक्र क्या किया जा रहा है, ग्लेशियर प्रस्फोट मतलब ग्लेशियर प्रस्फोट ग्लेशियर झील की बड़े पैमाने पे पानी का विस्थापन के बाद हो सकता है। इसका दूसरा कारण जाता है कि ग्लेशियर प्रस्फोट कैसे हो सकते हैं। तो जो झील में बड़े पैमाने पर पानी होता है उसके विस्थापन के कारण भी ग्लेशियर प्रस्फोट हो सकते हैं। देखिए अभी जो हम जिक्र तो उत्तराखंड में ही करेंगे क्योंकि उत्तराखंड का जो वर्तमान 7 फरवरी, याद रहे डेट कब, 7 फरवरी 2021 ईस्वी को। देखिए ये घटना का कारण, अगर घटना का कारण क्या हुआ, किस कारण से चमोली ज़िले में 7 फरवरी 2021 ईस्वी को आपका ये ग्लेशियर प्रस्फोट हुआ। तो देखिए इसमें बहुत सारे वैज्ञानिकों का अलग अलग मत दिया जाता है, लेकिन यहाँ उत्तराखंड ग्लेशियर प्रस्फोट की घटना के मामले में अभी तक ये स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं हुआ है कि नंदा देवी ग्लेशियर प्रस्फोट किस कारण से हुआ। तो जो 7 फरवरी का जो ग्लेशियर टूटा वो किस कारण से हुआ, जिसके बारे में अभी तक के स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिर भी देखते हैं वैज्ञानिकों ने कुछ तो मत इसके बारे में दिया होगा। देखिए विशेषज्ञों के अनुसार नंदा देवी ग्लेशियर में एक विशाल हिस्से की धौलीगंगा नदी में गिरने से यह घटना दुर्लभ घटना हुई थी, क्योंकि गूगल का अर्थ के चित्रों में एवं उपग्रह ग्लेशियर के नीचे किसी भी हिमाच्छादित झीलों की नहीं दिखाई टूट गया था। आमतौर पर ग्लेशियर झील के बड़े ग्लेशियर के नीचे बनती है और यह विशाल बर्फ का चादरों के भीतर प्रवाहित होती रहती है। देखिए इसमें कहा क्या जा रहा है कि धौलीगंगा नदी में घटनाएं का दुर्लभ हुआ था जिससे हिमाच्छादित झील से हुए थे। आमतौर पर ग्लेशियर जो झील होते हैं, ग्लेशियर झील होते हैं, वो बड़े ग्लेशियर के नीचे बनते हैं। फिर आगे इसका देखते हैं, कई बार यह पर्वत दबाव बनाती है। मतलब जो ग्लेशियर टूटता है वो कई बार पर्वतों पर क्या बनाता है, दबाव बनाते हैं। कई बार झीलों की पर्याप्त दबाव बन जाती है जिससे ग्लेशियर टूटने का घटना काफ़ी ज़्यादा योगदान रहता है। देखिए समान झील, इसी में फिर बताया जा रहा है क्या बर्फ़ का बोल्डर शामिल होते हैं जो कि ग्लेशियर बैंकों के फटने की क्षमता रखती है। तो अलग अलग वैज्ञानिकों का अलग अलग मत इस प्रकार दिया है कि ग्लेशियर किस तरीके से टूटे, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। फिर इसमें क्या दिया गया है कि उत्तराखंड ग्लेशियर में फटने के मामले में यह माना जा रहा है कि नंदा देवी ग्लेशियर में वाटर जो पैकेट्स हैं वो विकसित हो सकते हैं जिस कारण से यह घटना हुआ। देखिए वाटर पैकेट, इसमें कुछ विशेषज्ञों और जो अलग अलग वैज्ञानिकों का मत है क्या जलवायु परिवर्तन एवं ग्लोबल वार्मिंग भी इससे
भी जोड़ रहे हैं कि विशेषज्ञों ने बताया गया कि जलवायु परिवर्तन के कारण एवं ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर का टूटने का सबसे बड़ा कारण बना है। फिर आगे देखिए, उच्च तापमान बोला जाता है कि यहाँ उच्च तापमान बढ़ने से, मतलब तापमान अत्यधिक बढ़ जाने से बर्फ़ का जो है बर्फबारी के काम होने से ग्लेशियर पिघलने की वृद्धि हो जाती है और जिससे ग्लेशियर में झीलों का पानी का स्तर बढ़ जाता है। तो अलग अलग वैज्ञानिकों का यह मानना अलग अलग तरीके से कि किस तरीके से ग्लेशियर, उत्तराखंड के जो चमोली ज़िले में ग्लेशियर टूटे थे। तो आज इतना तक ही, ग्लेशियर किस तरीके से टूटा और इससे आने वाले जो क्वेश्चन रहेंगे वो अगले वीडियो में क्वेश्चन बना करके दे दिया जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि ताकि बारीकी से आप फिर से पुनः आप इसकी अध्ययन दोबारा कर सकें।